Islamic Official. अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। तिलावत करदा सूरत जिसको सूरतुल फ़ातिहा कहा जाता है। इस सूरत की फ़जीलत अहादीस मुबारका में बड़ी कसरत से वारिद हुई है। इस सूरत के मुख्तलिफ़ नाम ज़िक्र किए गए हैं। बड़े बड़े मुफस्सिरीन ने इस सूरत की तफसीर बयान की, सूरत की तशरीह लिखी, तो लोगों ने बड़ी लंबी चौड़ी इस पर तफसील लिखी है और बहुत ही ज़्यादा इस पर लोगों ने लिखा है और बहुत ज़्यादा बयान किया है। कहा यूँ जाता है, रिवायतों में यूँ आता है कि इस पूरे कुरान मजीद तमाम किताबों का, तमाम आसमानी किताबों का ख़ुलासा कुरान मुक़द्दस है और पूरे कुरान मुक़द्दस का ख़ुलासा कहा जाए तो सूरतुल फ़ातिहा है कि सूरतुल फ़ातिहा में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तमाम चीज़ों को बयान किया है, कुरान मजीद का ख़ुलासा बयान किया है। कुरान मजीद में 5 चीज़ें बयान की गई हैं। सबसे पहली चीज़ तौहीद, रिसालत, माद, आमाल यानी इबादत और अहकामात, और दूसरी चौथी चीज़ अच्छे लोगों का तज़किरा और बुरे लोगों का तज़किरा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस सूरत को नाजिल फरमाया। बाज़ रिवायतों में आता है, बाज़ मुफस्सिरीन ने लिखा कि सबसे पहली आयत जो नाजिल हुई वो इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ है, लेकिन पूरी मुकम्मल सूरत जो सबसे पहले नाजिल हुई है वो सूरतुल फ़ातिहा है। और इस सूरत को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बड़ी खुसूसियत बख्शी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दूसरी जगह पर एक इरशाद फरमाया है, वलक़द आतैनाका सबअम मिनल मसानी वल क़ुरआनिल अज़ीम, कि अल्लाह फरमाता है हमने आपको 7 ये आयतें दी हैं जिनको बार बार पढ़ा जाएगा, बार बार पढ़ा जाता है, और कुरान अज़ीम है। ये रिवायत में आता है, हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है, फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुझसे ये फरमाया, मैं तुम्हें एक बहुत ही अज़ीम सूरत सिखाऊँगा। और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनको उस वक्त ये सूरतुल फ़ातिहा सिखाई। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने चूँकि कुरान मुक़द्दस के अंदर शिफ़ा रखा है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है वनुनज़्ज़िलु मिनल क़ुरआनि मा हुवा शिफ़ा, कि हमने कुरान मजीद को नाजिल किया और इसके अंदर शिफ़ा भी है। मुफस्सिरीन ने लिखा, तफ़सीर बैज़ावी में लिखा गया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसके अंदर शिफ़ा भी रखा और इसका नाम भी एक सूरतुल शाफ़िया रखा गया है। इसको सूरतुल काफ़िया भी कहा जाता, सूरतुल वाफ़िया भी कहा जाता, और मुख्तलिफ़ नाम इसके ज़िक्र किए गए हैं। एक मरतबा सहाबा किराम रज़ी अल्लाहु अन्हुम की एक जमात एक जगह से गुज़र रही थी, तो वहाँ उन लोगों ने मुतालबा किया कि भाई मेहमान नवाज़ी उनकी की जाए, क्योंकि बड़े लंबे सफ़र से चले आ रहे थे, मेहमान नवाज़ी की जाए। लेकिन वहाँ के बस्ती वालों ने, वहाँ के गांव वालों ने इनकार कर दिया कि भाई आपकी मेहमान नवाज़ी हम नहीं करेंगे। तो वो लोग वहाँ से चले गए। तो उसी दौरान ये वाक़या पेश आया कि उस बस्ती के सरदार को एक जहरीले जानवर ने डस लिया। अब तमाम तरह की कोशिशें की जा रही थी कि बस इसको शिफा हो जाए, इसको सेहतियाबी मिल जाए, इसका जहर ख़त्म हो जाए, लेकिन कोई तदबीर काम नहीं आ रही थी। मजमे में से किसी ने कहा, लोगों ने सोचा भाई ये लोग आए हुए थे, इनकी मेहमान नवाजी से हमने इनकार कर दिया था, अब इनके पास चला जाए, हो सकता है इनके पास कोई हल मौजूद होगा। गए सब के सब वहाँ। तो एक सहाबी ने कहा कि भाई उनको ले आया जाए, या वहाँ पर गए वो लोग, और वहाँ पर एक सहाबी ने यही सूरतुल फ़ातिहा पढ़कर उन साहब के दम करी और वो शिफायाब हो गए। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसके अंदर शिफा रखा है, लेकिन मसला ये है कि दिल के यकीन के साथ इसको पढ़ा जाए और पढ़कर अपने बीमारों के ऊपर इसको दम किया जाए। अगर से यकीन नहीं होगा, बस पढ़ के हमने दम कर दिया, अल्लाह शिफा हो गया तो हो गया, यकीन अगर से पुख्ता नहीं होगा तो फिर वही अल्लाह की तरफ से फ़ैसला भी होगा। जैसा कि एक वाक़या लिखा जाता है कि बयान किया जाता है, एक बयान साहब कर रहे थे, उन्होंने कहा बिस्मिल्लाह पढ़कर दरिया पर भी कदम रखो तो दरिया पार कर जाओगे। एक
गांव के रहने वाले शख्स ने यह वाक़या सुना और उसने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर दरिया के ऊपर पैर रखा, वो पार कर गया। और एक मर्तबा उन्हीं साहब से ये कहा कि भाई अब आप भी हमारे साथ चलें, मेरा घर वहाँ पर है, तशरीफ़ ले चलें, आप ही की वजह से मुझे बड़ा फ़ायदा हुआ, आप ही की बात सुन के मैं इतना पैसे बचा पाया, आपकी दावत करता हूँ, आपको चलना चाहिए। तो उन्होंने कहा किसी चीज़ का, कश्ती वगैरह का इंतज़ाम करो, मैं समंदर पर कैसे जा सकता हूँ। तो उन्होंने कहा मैंने आपको बयान करते हुए सुना था कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर कदम रखो तो हर चीज़ आसान हो जाएगी, दरिया तक के पार कर जाओगे। तो मैं पार कर जाता हूँ। लेकिन उनके जहन में थोड़ी सी बात यह आई कि भाई कैसे पार करूँगा, तो मामला वहाँ पर गड़बड़ हो गया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसके अंदर शिफा रखा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस सूरत को शुरू किया और अपना अल्लाह ने तारुफ़ कराया, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, के तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए हैं जो सारे जहान का पालनहार है, सारे जहान का पालनहार है। जितने अजनास हैं, जितनी जिन्स हैं, तमाम चीज़ों का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पालने वाला है, रब है, सबका सबका रब है। आसमान हो, चाँद हो, सूरज हो, सितारे हों, जितनी मखलूक़ात हो, जितने आलम हो, सबका पालने वाला। इमाम राज़ी लिखते हैं अपनी तफसीर में, तफसीर कबीर में, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 70,000 आलम बनाए हैं, 70,000 आलम, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबका रब है और सबका निज़ाम चलाने वाला है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब ये बात कही कि ए लोगो, क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू, एक अल्लाह पर ईमान लिया, ला इलाहा इल्लल्लाह कह लो, कामयाब हो जाओगे, तुम्हारा उसके सिवा कोई रब नहीं, कोई पालने वाला नहीं। तो कुफ़ार मक्का के जहन में बात ये आई थी कि भाई एक रब निज़ाम कैसे चलाएगा, एक माबूद निज़ाम कैसे चलाएगा, एक अल्लाह। उनके जहन में बात ये, चूँकि अपने एतबार से उन्होंने सोचा भाई इतना छोटा सा शहर है, मुल्क है, उसके लिए तमाम लोगों की ज़रूरत पड़ती है, एक फ़लाँ को काम ज़िम्मे, फ़लाँ के ज़िम्मे ये काम है, फ़लाँ के ज़िम्मे ये काम है। लेकिन उनके जहन में बात है एक रब इतना बड़ा निज़ाम कैसे चलाए, इतना बड़ा निज़ाम। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस चीज़ को वाज़े कर दिया कि हम सब कुछ चला सकते हैं। यहाँ पर हम और आप यहाँ से सूरज को देखते हैं और सूरज हमें और आपको बहुत छोटा सा यहाँ से मालूम देता, लेकिन इस सूरज के अंदर तकरीबन 10 लाख दुनिया समा सकती हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसका भी निज़ाम चला रहा है, 10 लाख दुनिया। और सूरज से बड़े कितने बड़े बड़े प्लानेट हैं और कितने बड़े बड़े सैयारे हैं, सितारे हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन सब का निज़ाम चला रहा है। चूँकि रब है, रब कहते ही हैं उसको जो तमाम मसाले की रियायत करते हुए किसी को कमाल तक पहुंचा दे। अल्लाह ने पैदा किया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम चीज़ों का निज़ाम चला रहा, अल्लाह ने इस हद तक पहुंचाया। अल्लाह ही रब्बुल इज़्ज़त ज़िंदा करेगा, अल्लाह ही रब्बुल इज़्ज़त मौत देगा और क़यामत के दिन दोबारा फिर ज़िंदा करेगा। ये रब है। रिवायतों में आता है जब बंदा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन कहता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है मेरे बंदे ने मेरी हम्द बयान की। जब बंदा अर्रहमानिर रहीम पढ़ता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है मेरे बंदे ने मेरी तारीफ़ करी। जब बंदा मालिकी यौमिद्दीन कहता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है कि मेरे बंदे ने मेरी बुजुर्गी बयान करी। जब बंदा कहता है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, कि अल्लाह हम तेरी इबादत करते हैं, अल्लाह हम तुझसे मदद तलब करते हैं, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है कि ये मामला मेरे और मेरे बंदे के दरमियान है। मैं जो मेरा बंदा जो मुझसे मांग रहा है मैं उसको दे दूंगा। फिर आगे बंदा अल्लाह से दुआएं करता, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। इसलिए मेरी माए बहनें गौर से सुने इस सूरत को, सूरत की तफसीर को, कि क्या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसके अंदर बयान फरमाया अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ़ उस अल्लाह के लिए हैं जो सारे जहान का रब है, पालने वाला है। उसके अलावा और कोई रब नहीं है, कोई पालने वाला नहीं है। अर्रहमानिर रहीम, वो रब, वो अल्लाह जो कि रहमान है और जो कि रहीम भी है, बहुत ही मेहरबान है और निहायत ही रहम करने वाला है, बड़ी मोहब्बत करने वाला। अब उसकी मोहब्बत का क्या ज़िक्र किया जाए, कैसे बयान किया जाए कि वो रब कितनी मोहब्बत करता है अपने ईमान वाले बंदों से और ईमान वाली बंदियों से, कैसी मोहब्बत करता है वो इंसानों से। हदीस में अक्सर एक हदीस आप लोगों ने सुनी होगी, हमारी माँ बहनों ने भी सुनी होगी, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त 70 माओं से ज़्यादा बंदे से मोहब्बत करता, 70 माओं से ज़्यादा। और सब जानते हैं एक माँ की मोहब्बत का क्या आलम है।
एक माँ अपने बच्चे से कितनी मोहब्बत करती है और कितना उससे प्यार करती है, सब वाकिफ़ हैं कि एक माँ कितनी मोहब्बत करती है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त 70 माँ से ज़्यादा मोहब्बत करता। तो ये बात वाज़े कर दूँ कि 70 का लफ्ज़ अरब में जो इस्तेमाल होता था वो कसरत बताने के लिए इस्तेमाल होता था, न कि तादाद बताने के लिए। बड़ी मोहब्बत करता अल्लाह, बड़ी मोहब्बत। इसका अंदाज़ा इस हदीस से भी हो सकता है कि जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बंदा कोई नेकी का इरादा फरमाता है, नेकी का इरादा करता है बंदा, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके इरादे पर फरिश्ते को हुक्म देता है मेरे बंदे की नेकी लिख ले। जब बंदा नेकी कर लेता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हुक्म देता है मेरे बंदे की नेकी लिख, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हुक्म देता है साथ जितना इखलास हो उस एतबार से इसका सवाब बढ़ाता चला जाए, अल्लाह सवाब बढ़ाता चला जाता है। जब बंदा बुराई का इरादा करता है अल्लाह के फरिश्ते को रोक देता है, अभी मत लिखना, हो सकता है मेरा बंदा तौबा कर ले, हो सकता है मेरा बंदा मुझसे माफ़ी मांग ले। लेकिन जब वो गुनाह कर लेता है, गुनाह कर लेता है, अभी जब इरादा किया है गुनाह लिखा नहीं गया, लेकिन जब कर लिया तो अल्लाह कहता है एक गुनाह लिख दिया जाए। फिर जब तौबा कर लेता है वो भी माफ़ कर दिया जाता है। अर्रहमान अर्रहीम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सूरह रहमान फरमाता अर्रहमान अल्लमल कुरआन खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। कौन है रहमान? जब कुरान मुक़द्दस में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यह बात इरशाद फरमाई क़ुल उदुल्लाह अव उदुर रहमान, क्या आप कह दीजिए तुम अल्लाह कह के पुकारो या रहमान कह के पुकारो, अय्यम्मा तदउ फलहुल अस्माउल हुस्ना, बहुत अच्छे अच्छे उसके नाम है, जिससे चाहो उससे उसको पुकारो। तो पूछा कुफार मक्का ने, उनके सामने चूँकि एक नया मामला सामने आ रहा है कि भाई रहमान कौन है, या मोहम्मद वमर रहमान, तो सूरह रहमान में तज़किरा किया गया अर्रहमान अल्लमल कुरान, रहमान वो है जिसने कुरान सिखाया, रहमान वो है जिसने बात करने का सलीका सिखाया, रहमान वो है जिस चांद सूरज जिसके हुक्म से हिसाब से चल रहे, वो रहमान है। इसलिए सूरह फातिहा में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपना बंदों के सामने ऐसा तारुफ कराया है, ऐसा अपने आप को पेश किया है कि बंदा इसको पढ़े और बड़ी गौर से सोचे और पढ़े तो इसको बड़ा मज़ा आता है, बड़ा लुत्फ़ आता है। चूँकि नमाज में हम और आप, चाहे ईमान वाले बंदा हो, ईमान वाली बंदी हो, हर इंसान के लिए इसका पढ़ना वाजिब है। सूरह फातिहा का पढ़ना वाजिब, क़िराअत करना फ़र्ज़ है, सूरह फातिहा का पढ़ना वाजिब है। अब इसको पढ़ना लाजमी है, ज़रूरी है। अब इसमें तिलावत की जाती है, लेकिन जब हमें इसका तर्जुमा मालूम होगा, इसका मफ़हूम मालूम होगा, तो पढ़ने में एक अलग मज़ा आएगा, बड़ा लुत्फ़ आएगा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम, बड़ा मेहरबान है, निहायत रहम करने वाला है। मालिकी यौमिद्दीन, यहाँ पर एक मज़मून कुरान का मुकम्मल हुआ कि सबसे पहले अल्लाह ने क्या बयान किया, इसमें तौहीद को बयान किया। गौर से सुने कि कुरान में कुछ यहाँ से सीख के भी हमें जाना है, यहाँ से कुछ लेके भी जाना, जहाँ तक कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बयान किया तौहीद को। आगे फिर इसके बाद माद का बयान शुरू होता है, यानी जज़ा का, जज़ा और सज़ा का। मालिकी यौमिद्दीन, रोज़े जज़ा का अल्लाह मालिक है कि अल्लाह ने दुनिया की ज़िंदगी अता फ़रमाई है, अल्लाह ने हमें और आपको यहाँ पर पैदा किया है, यहाँ पर भेजा है, तो यहाँ पर अल्लाह ने इसको दारुल अमल बनाया है। यहाँ पर अल्लाह ने अमाल करने के लिए बनाया है, अमाल सालिहा करने के लिए बनाया है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन तमाम चीज़ों की जज़ा देगा और सज़ा भी देगा। बेहतरीन अमाल करके जाएंगे, अल्लाह को राज़ी करके जाएंगे, अल्लाह बेहतरीन जज़ा अता फ़रमाएगा। अगर खुदा न खास्ता हमने बुरे अमाल किए तो उसकी सज़ा भी मिलेगी। रोज़े जज़ा का मालिक है, सिर्फ वही मालिक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त। उस दिन कहेगा जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आसमान को दाएं हाथ में लपेटेगा और ज़मीन को अपने कब्ज़े में लेगा और कहेगा कहाँ है दुनिया के बादशाह, मैं ही बादशाह हूँ, कहाँ है दुनिया के बादशाह। उस दिन सिर्फ उसकी चलेगी। आज भी वही मालिक है, उसी का तसर्रुफ़ चलता है, वही सब कुछ करता, लेकिन यहाँ पर उसने बंदों को कुछ इख्तियार दे रखा है। यहाँ पर बंदों को उसने कुछ इख्तियार दे रखा कि भाई जो अपनी मर्ज़ी में आया कर लिया, जो समझ में आया कर लिया, लेकिन वहाँ पे नहीं चलेगा, वहाँ पे कुछ नहीं चलेगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मालिक होगा, जिसने जैसा किया होगा उसको वैसे वहाँ भरना पड़ेगा, जो जैसा करके जाएगा वहाँ उसको वहाँ देखना पड़ेगा। गौर करने की ज़रूरत है, आज यहाँ पर सोचने की ज़रूरत है कि हमने अपने आमाल के लिए क्या तैयार किया, कल के लिए हमने क्या तैयार किया। मैं अक्सर एक बात कहा करता हूँ कि इस पर हम सब का ईमान भी है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अगर अभी यहीं पर हमारी रूह कब्ज़ कर ले,
कादिर है अल्लाह, अल्लाह कादिर है इस बात पर। मलकुल मौत की ज़ुबान से एक लफ्ज़ निकलेगा, या नफ्सो खुरुजी, रूह निकल के चलेगी। अगर अल्लाह यहीं पर हमारी रूह कब्ज़ कर ले तो एक लम्हे के लिए तमाम लोग सोचें कि हम अगर से अभी यहाँ पर रूह कब्ज़ हो जाएगी, अभी तमाम का तमाम पूरा का पूरा मामला सब ख़त्म हो जाएगा, फिर उसके बाद सारी तैयारियाँ शुरू होंगी, बरज़ख का मामला शुरू हो जाएगा, कब्र के अंदर लेके जाया जाएगा, तो अल्लाह के फरिश्तों के हम सवाल का जवाब कैसे देंगे, कैसे दिया जाएगा? अल्लाह मालिक होगा उस दिन, जिसकी कामयाबी का ऐलान कर दिया जाएगा, जिसके हाथ में, दाएं हाथ में अमाल नामा दे दिया जाएगा, वो शख्स कामयाब होगा, और जिसके हाथ में, बाएं हाथ में अमाल नामा दिया जाएगा, उसके माथे पर सबसे बड़ा बदनामी का दाग लगा होगा, सबसे बड़ा दाग। सूरह हक़्क़ा में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसको ज़िक्र किया। गौर से सुने मेरी माएँ बहनें, यहाँ से कुछ लेके जाना है, कुछ पैगाम लेके जाना है यहाँ से, कि हमारी ज़िंदगी कुरान से जुड़ जाए, हमारी ज़िंदगी कुरान से वाबस्ता हो जाए, हम कुरान को समझने वाले, कुरान को पढ़ने वाले और कुरान मजीद पर अमल करने वाले कैसे बन जाएँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सूरह हक़्क़ा में फरमाता है कि जिन लोगों के दाएं हाथ में अमाल नामा दिया जाएगा, खुशी से कहेगा, हाँ मुक़रऊ किताबिया, हाँ मुक़रऊ किताबिया, पढ़ो मेरा अमाल नामा, देखो सबको दिखाता फिरेगा। लेकिन अफसोस अफसोस, जिसके बाएं हाथ में अमाल नामा दिया जाएगा, कहेगा या लैतनी लम ऊता किताबिया, काश के मेरा अमाल नामा मुझे दिए ही ना जाता। उस दिन का तज़किरा अल्लाह ने दूसरी जगह भी 15वें पारे में सूरह कहफ में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़िक्र फरमाया यूँ, ववुदिअल किताब फतरल मुजरिमीन मुशफ़िक़ीन मिम्मा फ़ी व यक़ूलून या वैलतना मा लिहाज़ल किताब। आज हम यहाँ जो कर लें, हम सोच रहे हमने गुनाह कर लिया, किसी ने नहीं देखा। हम सोच रहे हमने अल्लाह की नाफरमानी कर ली, छुप कर गुनाह कर लिया, किसी ने नहीं देखा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त देख रहा है। अमाल नामा खुलेगा। माएँ बहनें गौर से सुने, आप हजरात भी गौर से सुने कि वहाँ पर जब अमाल नामा खुलेगा, बंदा देखेगा, कहेगा माली हादल किताब, क्या हो गया इस रजिस्टर को, क्या हो गया इस किताब को। ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसा, ना कोई छोटा गुनाह छोड़ा, ना बड़ा गुनाह, सब कुछ लिख डाला। और अल्लाह ने वाज़े कर दिया, अल्लाह ने साफ कर दिया, जहन में कोई बात नहीं आनी चाहिए। अल्लाह ने कह दिया वला यज़लिमु रब्बुका अहदा, आपका रब जुल्म नहीं करेगा, किसी पर जुल्म नहीं किया जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि आपने नेकी की हो लिखी नहीं गई हो, गुनाह किया नहीं हो लिख लिया गया हो, नहीं, ऐसा नहीं है। सब कुछ दर्ज किया जा रहा। बंदा देखेगा, एतराफ़ करेगा इस बात का, हाँ मैंने ये किया, हाँ मैंने ये किया, हाँ मैंने ये किया। मालिक यौमिद्दीन, रोज़े जज़ा का मालिक है वो। अब यहाँ पर हमें और आपको गौर करना है, यहाँ पर हमें और आपको सोचना है कि जब रोज़े जज़ा का अल्लाह मालिक है, वहाँ उसको हिसाब देना है, वहाँ तमाम चीज़ों का हमें सब कुछ वहाँ पेश करना है, तो अब हमें क्या करना है? अल्लाह ने क्यों भेजा है? क्या है? क्या अल्लाह ने सिर्फ़ हमें इसलिए भेजा कि हम दुनिया में ज़िंदगी गुजारें, ऐशो आराम की, बस चले आएँ? तो ऐसा नहीं है। अल्लाह ने बहुत सी चीज़ों के लिए, बहुत सी चीज़ें हैं, आमाल हैं, अहकामात हैं, उन तमाम चीज़ों को अंजाम देना। अल्लाह फिर आगे उसी का तज़किरा करता है। तीसरा मज़मून अल्लाह ज़िक्र करता है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद तलब करते हैं। इबादत कहते हैं अल्लाह के आगे अपने आप को झुका देना। इबादत सिर्फ नमाज पढ़ लेने का नाम नहीं है, सिर्फ नमाज का पढ़ लेना इबादत नहीं है, बल्कि दीन के जितने भी शोबे हैं उन शोबों में अपने आप को झुका देना, सर तस्लीम खम कर देना, ये कहते हैं इबादत। इसके अंदर तमाम चीज़ें दाखिल होती हैं, हुकूकुल्लाह भी हैं, हुकूकुल इबाद भी हैं, तमाम हुकूक भी हैं, बच्चों के हक़ भी हैं, शौहर के हक़ भी हैं, शौहर के ऊपर बीवी का क्या हक़, बीवी के ऊपर शौहर का क्या हक़, ये तमाम चीज़ें इसके अंदर दाखिल होती हैं। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाह हम तुझसे तेरी इबादत करते हैं और तुझसे मदद तलब करते हैं। बंदा इस बात का इकरार करता, अल्लाह इस पेशानी को झुकाएंगे नहीं किसी के आगे, सिर्फ तेरे आगे झुकाएंगे, तेरी इबादत करेंगे, तेरे सिवा किसी की इबादत नहीं करेंगे, इस बात का इकरार करता है। तो अब हमें और आपको यहाँ पर यह गौर करना, ये आयत हमारे और आपके सामने आती है, तो हमें और आपका भी ये गौर करना है कि हमें दीन के किस किस शोबों में कैसे कैसे अमल करना है, क्या क्या करना है। औलाद का मामला है, बच्चों का मामला है, उनकी तरबियत कैसी करनी है, उनके हुकूक क्या हैं, उनके हुकूक कैसे अदा किए जाएं।
शौहर का मामला है तो शौहर के हुकूक क्या, उनके हुकूक कैसे अदा किए जाएं, और जो शौहर हैं, जो मर्द हजरात हैं, वो इस बात की कोशिश करें बीवी के हुकूक क्या हैं, उसके हुकूक को अदा किया जाए। दीन के बहुत से शोबे हैं, तमाम शोबों पर अमल करना, इसको कहते हैं इबादत। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, और अल्लाह हम तुझे से ही मदद तलब करते हैं। मदद अल्लाह से तलब की जाए, अल्लाह से मदद की जाए, अल्लाह से दुआ मांगी जाए, और अल्लाह से दुआ तलब करना, अल्लाह से मांगना, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुश होता है। और चूँकि ख़वातीन हज़रात, ख़वातीन मौजूद हैं, मस्तूरात मौजूद हैं, और एक बात मैं ज़िक्र कर दूँ, वाज़े कर दूँ कि बनिस्बत मर्दों के औरतें अल्लाह से मांगने में और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को मनाने में और ज़्यादा आगे। चूँकि मर्द के अंदर एक हुक्म का एक हाकिमाना अंदाज़ होता है, किसी बच्चे को हुक्म देता है तो कहता है भाई बच्चे से, बेटा ये काम कर लेना, ये काम कर लेना, ये काम कर लेना। लेकिन जब माँ कहती है भैया वहाँ जा रहे हो, ये भी करते आना, ये करते आना, जब वो औरत का ताल्लुक़ अल्लाह से जुड़ेगा, जब वो अल्लाह से अपना ताल्लुक़ जोड़ेगी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अहकाम के आगे झुक जाएगी, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से जब औरत दुआ मांगेगी और औरत अल्लाह के आगे रोएगी, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिसको जो चीज़ पसंद है वो चीज़ ज़्यादा उसके अंदर होती कि तलब करना, अल्लाह के आगे गिड़गिड़ाना, अल्लाह के आगे भीख मांगना, अल्लाह के आगे हाथ फैलाना। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके मर्दों के बनिस्बत औरतों को इस चीज़ में अल्लाह ने ये चीज़ ज़्यादा दी है, ये चीज़ ज़्यादा दी। एक वाक़या जहन में आता है इसी के ताल्लुक़ से कि हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम, उनकी वजह से इंसानियत को तो ऐसे पैगंबर मिले, उनकी बरकत से। मस्तूरात मौजूद हैं, मैं वाज़े कर दूं इस बात को कि उनकी हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम, उनकी बरकत से इंसानियत को तो अज़ीम पैगंबर मिले, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, हज़रत यहया अलैहिस्सलाम। चूँकि हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के वालिद की बड़ी ख्वाहिश थी, बैतुल मक़दिस के बड़े निगरां थे, उनकी ख्वाहिश थी बेटा हो, और बेटा हो तो मैं उसको बैतुल मक़दिस की हिफाजत के लिए इसको रख दूंगा और यहाँ पर उसकी देख रेख के लिए रख दूंगा। लेकिन चूँकि बेटी पैदा हुई, मरियम अलैहिस्सलाम की विलादत हुई, तो उनको भी उनकी खालू हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम के ज़िम्मे में दे दिया गया, उनकी तरबियत में, उनकी परवरिश में दे दिया गया। अल्लाह ने मरियम अलैहिस्सलाम को ऐसा ख़ास मकाम दिया, अल्लाह ने ऐसा ख़ास मकाम दिया कि वो एक हुजरे में हैं, अल्लाह से लौ लगाती हैं, अल्लाह से दुआ करती हैं, अल्लाह की इबादत करती हैं। कोई सबब मौजूद नहीं था वहाँ पर, असबाब कुछ नहीं थे, लेकिन अल्लाह उनको रिज़्क़ पहुँचा रहा था। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने जब ये चीज़ देखी कि मरियम को अल्लाह बग़ैर सबब के तमाम चीज़ें अता कर रहा है, उसी वक्त हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने दुआ के लिए हाथ उठाए, अल्लाह मुझे भी बेटा अता फरमा। तो हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की भी दुआ कबूल हुई, किसकी बरकत से? हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम। इसलिए मैं बात ये कह रहा था कि जब औरत का ताल्लुक़ अल्लाह से जुड़ जाए, वो अल्लाह के हुक्म के आगे झुक जाए, अल्लाह के हुक्म को मानने वाली हो जाए, और अल्लाह के आगे रोने वाली और अल्लाह से मदद तलब करने वाली बन जाए, तो बहुत बड़ा माशरे का एक हिस्सा सुधर जाए, काफ़ी सुधार आ जाए माशरे के अंदर। जो बिगाड़ पैदा हुआ है ये बिगाड़ ख़त्म हो जाए। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद तलब करते हैं। और आगे दूसरी बात कही जाती इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, यहाँ पर रिसालत को ज़िक्र किया जा रहा, अल्लाह हमें सीधा रास्ता दिखा दे, उन लोगों का रास्ता जिन पर तूने इनाम किया। अब इनाम अल्लाह ने किस पर किया? किन लोगों के रास्ते की हम और आप दुआ करते नमाज के अंदर, तो इनाम अल्लाह ने किया नबियों पर, सिद्दीकीन पर, शुहदा पर और सालिहीन पर। हम नमाज में अल्लाह से दुआ करते हैं, अल्लाह हमें रास्ता दिखा नबियों का, अल्लाह हमें रास्ता दिखा सिद्दीकीन का, अल्लाह हमें रास्ता बता दे शुहदा का, अल्लाह हमें रास्ता बता दे सुलहा का। हम इस बात की दुआ करते हैं, तो इस दुआ पर हमारा अमल भी होना चाहिए। हम एक कदम आगे बढ़ाएं और अमल करने की भी कोशिश करें कि हमारे नबी ने हमें क्या तरीक़ा बताया है, हमारे नबी ने
क्या तरीक़ा बताया, किस मामले खुशी है तो क्या, कैसे हमें ज़िंदगी गुजारनी, गमी का मौका है तो कैसे ज़िंदगी गुजारनी है, सहाबियात का क्या मामूल रहा, सहाबियात ने कैसी ज़िंदगी गुजारी, और भी जो अल्लाह की बंदियाँ आईं, अल्लाह की नेक बंदियाँ, उन्होंने कैसे ज़िंदगी गुजारी, इन तमाम चीज़ों को देखना है। ख़वातीन गौर से सुने इस बात को। इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम, हम दुआ करते हैं नमाज में, अल्लाह ना हमें सीधा रास्ता दिखा, नबियों का रास्ता, तो हम इस बात पर पढ़ें, गौर करें, पूछें, इसको सीखने की कोशिश करें कि नबियों का रास्ता क्या है, सिद्दीक़ीन का रास्ता क्या है, जो अल्लाह ने कुरान मुक़द्दस में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो बातें बताई हैं उन पर हमारा कैसे अमल हो, तो उसके लिए हमें ये तमाम चीज़ें सीखनी हैं। और आखिरी बात, जिनमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बुरे लोगों का तज़किरा किया, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम में अच्छे लोगों का तज़किरा किया गया, नबियों का, सिद्दीक़ीन का, शुहदा का, सुलहा का, और गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, कि उन लोगों के रास्ते से बचा जिन पर तेरा गज़ब नाजिल हुआ, जो लोग राह से भटक गए। मुफ़स्सिरीन ने लिखा मग़ज़ूबि अलैहिम से मुराद यहूद हैं और वलद्दाल्लीन से मुराद नसारा हैं। गज़ब उन पर नाजिल हुआ जो सब कुछ जानते थे कि अल्लाह ने क्या क्या हुक्म दिया है, अल्लाह ने क्या क्या मुझे करने को कहा है, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने उसको नहीं किया और उसको तर्क कर दिया, तो उन पर अल्लाह का गज़ब नाजिल हुआ। और नसारा ने चूँकि जानने की कोशिश ही नहीं करी, इल्म हासिल ही नहीं किया, तो वो लोग इफ़रात व तफरीत के दोनों शिकार हो गए और जिसकी वजह से ये गुमराह हो गए। इसीलिए हम दुआ मांगते हैं इसमें, गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, अल्लाह बचा हमें ऐसे लोगों के रास्ते से। तो अब हम कोशिश करें कि उन लोगों के रास्ते पर ना चलें, बल्कि इस्लाम ने हमें और आपको एक बेहतरीन रास्ता दिया है, बहुत ही अच्छा रास्ता दिया है कि आज यहाँ हम और आप, चूँकि ख़ास तौर से हम मुसलमान अगर से गौर करें और इस पर समझने की कोशिश करें, और गैर इसको बहुत पढ़ रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं इसकी, और इस्लाम के बारे में डीपली पढ़ रहे हैं, गौर से पढ़ रहे हैं, और वो उससे मुतासिर हो रहे हैं, उसको समझ रहे हैं क्या निज़ाम सिखाया है इस्लाम ने क्या तरबियत की है, और इस्लाम ने किसको क्या हक़ दिया है, उन तमाम चीज़ों को वो डीपली और गौर से पढ़ रहे हैं और उससे मुतासिर हो रहे हैं। लेकिन हम और आप इससे नावाकिफ़ हैं। इस्लाम ने हर एक को एक मकाम दिया, मर्द को एक मकाम दिया, औरत को एक मकाम दिया, औरत को एक ख़ास दर्जा दिया, और उस ख़ास दर्जे में उसको एक ख़ास मकाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अता फ़रमाया, जो सिर्फ़ इस्लाम का ख़ासा है, इसलिए मेरी गुजारिश है कि सूरतुल फ़ातिहा जो ये पढ़ी गई है, इसका ख़ुलासा बयान किया गया है। चूँकि जैसे कि मैंने इससे पहले बात ये कही कि तमाम आसमानी किताबों का ख़ुलासा कुरान मुक़द्दस, और पूरे कुरान मुक़द्दस का ख़ुलासा कहा जाए तो सूरतुल फ़ातिहा। 5 मज़ामीन इसके अंदर बयान किए गए। सबसे पहले तौहीद, रिसालत, माद यानी जज़ा और सज़ा, और उसके बाद इबादात का, अहकामात का भी तज़किरा इसी के अंदर मिल जाता है, और अच्छे लोगों का तज़किरा भी मिलता है, बुरे लोगों का तज़किरा भी मिलता है। तो अब ये इस बात की ज़रूरत है कि इस पर हम अमल करने की कोशिश करें। ये तो आज एक छोटा सा हिस्सा था जो बयान किया गया। इंशाअल्लाह कोशिश इस बात की करें कि अब हमारा रिश्ता कुरान मुक़द्दस से जुड़ जाए, क्योंकि ये सबसे आला, सबसे बरतर और रब की किताब है, जिसकी निस्बत इससे जुड़ती है, जो इससे जुड़ता है तो उसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भी अरफ़ा कर देता है, अल्लाह उसको भी बुलंद कर देता है। जैसे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये बात इरशाद फरमाई है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसी कुरान के ज़रिए से बहुत से लोगों के मर्तबे को बढ़ा देता और बहुत से लोगों के मर्तबे को घटा भी देता है, बहुतों को इज़्ज़त देता है, बहुतों को ज़लील भी कर देता है। जब बंदा कुरान मुक़द्दस से जुड़ता है, कुरान मुक़द्दस की तालीमात पर अमल करता है, अल्लाह इसका ज़िक्र बुलंद करता है, अल्लाह इसको बुलंद मकाम अता फरमाता। लेकिन जब कुरान मुक़द्दस को छोड़ता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ज़लील भी कर देता है। इसलिए हम और आप आने वाली ज़िंदगी की फ़िक्र करें। ये तो मुख्तसर सा ख़ुलासा मैंने बयान किया, इसका तफसीर तो इसकी बयान करने के लिए बड़ा लंबा वक्त चाहिए, और मुफस्सिरीन ने लिखा है, बड़ी लंबी तफसीर लिखी है, बहुत जिल्दों में किताबें लिखी गई हैं इस सिर्फ सूरह फ़ातिहा के ताल्लुक़ से। इमाम राज़ी ने बड़ी लंबी चौड़ी तफसीर इसकी बयान की है, उसका वक्त नहीं है, मौका नहीं है, और ख़ुलासा मैंने बता दिया। हम इस बात की कोशिश करें, इस पर हमारा अमल हो, और आइंदा जब ये निज़ाम हो, दरस कुरान का निज़ाम अब तो माशाअल्लाह का फ़ज़ल शुरू हो गया है, जब ये शुरू हो तो उस वक्त हम मौजूद रहें और कुरान मुक़द्दस से हम अपना रिश्ता मज़बूत करें। दुआ करें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो बातें कही गई हैं और जो कहने सुनने में जो गलती कोताही हुई है उसको अल्लाह माफ़ फ़रमाए और अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।